और सुरभि एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। शहर के व्यस्त जीवन से कुछ राहत की तलाश में उन्होंने दार्जिलिंग जाने का फैसला किया। उस सुबह से ही उन दोनों में एक अजीब सा उत्साह था। अपना बैग पैक करने के बाद वे फ्लैट से बाहर निकले और अपनी यात्रा शुरू की। सौरभ गाड़ी चला रहा था, जबकि सुरभि उसके बगल में बैठी खिड़की से बाहर पहाड़ी सड़क पर दूर बादलों के दृश्य का आनंद ले रही थी। शहर के शोर, ट्रैफिक के शोर और मशीनी व्यस्तता की छाप को पीछे छोड़ते हुए वे धीरे धीरे प्रकृति की खामोशी की ओर बढ़ रहे थे। अचानक उनकी कार के सामने एक और कार आ गई। देखते ही देखते टक्कर हो गई और दोनों गाड़ियों में आग लग गई। गंभीर चोट लगने से सौरभ बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि सुरवीर का शरीर घावों से जमा हुआ पड़ा है। सुरभि अब जीवित नहीं है। वह दृश्य देखकर सौरभ फूट फूट कर रोने लगा। उसके चारों ओर की दुनिया रुक गई। अचानक सौरभ को देखकर सुरभि की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है। सुरभि मंत्रमुग्ध आवाज में उसे बुलाती रही, सौरभ, मेरी बात सुनो। लेकिन उसके जाने के दर्द से सौरभ टूट जाता है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई और सुरवीर के जमे हुए शरीर को ले गई। सुरभि की आत्मा प्रकाश में पिघल जाती है और सौरभ खाली आंखों, टूटे दिल के साथ जमीन पर बैठ जाता है। उसके मन में केवल एक ही सवाल होता है, सुरभि ने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? जैसे जैसे रात गहरी होती है, चांदनी फीकी पड़ जाती है और आसपास का वातावरण और अधिक भूतिया हो जाता है। काम की थकान और अकेलेपन के बोझ तले दबे सौरभ ऑफिस से लौट रहे थे। सड़क सुनसान है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है, जैसे शरीर में कांटा चुभ रहा हो। अचानक वह रुक गया। पैरों की आहट, लेकिन यह उसका अपना नहीं है। पीछे मुड़कर देखते ही सौरभ का सीना चौड़ा हो गया। एक विकृत चुड़ैल, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, आग की तरह लाल आंखें उसकी ओर आ रही थी। डायन के हाथों के लंबे लंबे नाखून मानो क्षण भर में उसकी छाती से निकल जाएंगे। सौरभ की रीढ़ में एक ठंडी धारा दौड़ गई। डर के मारे और समय बर्बाद न करते हुए उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। चुड़ैल जितनी तेजी से दौड़ सकती थी, भागती रही। हर पल उसकी सांसें रुकती रहीं। सौरभ निरुद्देश्य भाग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो गई है। लेकिन अचानक एक मीठी खुशबू चारों ओर तैरने लगी। अंधेरे में एक हल्की रोशनी चमक उठी। सुरभि, सौरभ की मृत प्रेमिका। सुरभि की आत्मा अपनी पूरी शक्ति से डायन की ओर दौड़ पड़ी। उसी समय चुड़ैल की आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई देने लगा। चुड़ैल, तुम मेरे पति के पीछे क्यों पड़े हो? जाहिर है तुम यहाँ की नहीं हो। अभी चली जाओ, नहीं तो इसका अंत अच्छा नहीं होगा। कितना साहस है! तुम मुझे धमकी देते हो? मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हें आखिरी बार डायन कहता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम क्या करोगे? सुरभि चिल्लाई और चुड़ैल पर झपट पड़ी। चुड़ैल का विकृत चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वह पीछे हटने लगी। कुछ ही क्षणों में वह हवा की तरह गायब हो गया। सौरभ ने हाँफना बंद कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सुरभि धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, मानो कह रहा हो, आप सुरक्षित हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सौरभ ने हाथ उठाया, लेकिन सुरभि धीरे से मुस्कुराई और गायब हो गई। फिर अंधेरा छा गया, लेकिन इस बार उस अंधेरे में सौरभ अकेला नहीं था। सुरभि का प्यार और सुरक्षा उनके दिल में हमेशा बनी रही। डायन रानी, मेरी मदद करो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें चिंतित देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे सब कुछ बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिकार करते समय रानी को उसकी पत्नी की आत्मा ने रोक लिया।
आंखों में आग और उपस्थिति मानो सारी हिम्मत छीन लेती है। मैं सोचता हूँ, क्या यह मेरे पापों का फल है या कोई ताकत मुझे रोकना चाहती है? उस आत्मा की हिम्मत कैसे हुई? उठो, मैं भूतों को बुलाता हूँ। मैं उसे अब छोड़ दूंगा। आकाश में अंधेरा छा जाएगा, हवा भारी हो जाएगी और उनकी चीखें रात की खामोशी को तोड़ देंगी। उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है अब। हे डायन रानी, तूने हमें बुलाया है। आदेश करो, क्या करना है? आपको कोई भी काम बहुत सावधानी से और परफेक्ट तरीके से करना होगा। क्या काम है? तुम तो कहो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये दुनिया तुम्हारे पीछे चले, तुम जहाँ भी जाओ सब तुम्हारे साथ हो। एक अच्छी आत्मा हमारे काम में बाधा डाल रही है, उसे अपने पास लाओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। जो आदेश करो रानी, हम अभी उसे पकड़ रहे हैं। यहाँ क्यों हैं और आपका उद्देश्य क्या है? हमारी डायन रानी द्वारा भेजा गया। हम तुम्हें पकड़ लेंगे, तब डायन रानी तुम्हें सबक सिखाएगी। तुम जैसी बुरी ताकतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिरी बार चलो यहाँ से। शैतान, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। संसार अभी भी विधाता के हाथ में है। उनकी शक्ति, उनकी दयालुता आज भी दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है। तुम्हारे सारे दर्शन, षड्यंत्र और पाप का बोझ एक दिन खत्म हो जाएंगे। आप ईश्वर के न्याय के सामने टिक भी नहीं सकते। हमने इस आत्मा को पकड़ लिया है। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। शैतान, मुझे अकेला छोड़ दो, नतीजा अच्छा नहीं होगा। नमस्ते मेरे गुलाम, मैं आज तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब खेल रुक जाएगा। आपका निर्माता ऐसा अन्याय कभी स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारा विनाश अवश्यम भावी है। चुप रहो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अभी जल जाओ, मैं डायन को बुलाऊंगी और तुम्हारे पति को मार डालूंगी। तुम मुझे याद करते हो डायन रानी? मुझे बताओ, क्या आदेश अंधेरे को रोशन करे या एक नए रहस्य का द्वार खोले? आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। ये देखो, मैंने उस आत्मा को पकड़ लिया। अब जाओ, तुम उसके पति को मार डालो। तुम नष्ट हो जाओगे। अभी भी समय है, सुधर जाओ। भगवान सब कुछ देखता है। तुम चुप रहो, तुम चिंता मत करो डायन रानी, मैं उसके पति को मारने जा रहा हूँ। फिर चुड़ैल उड़ गई। चारों ओर वातावरण भयानक है। आकाश में बिजली चमक रही है। उस दिन सौरभ ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आ गई और सौरभ डर से कांपने लगा। तुम कौन हो? तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों आए? आज आपका
अंतिम दिन है, मरने की तैयारी करो। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं आपको हाथ जोड़कर बता रहा हूँ, मेरा दिल टूट गया है। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया मुझे आजाद कर दीजिए। तब डायन गुस्से से आग बबूला होकर सौरभ पर विनाशकारी रोटी फेंकती है। एक पल में आसपास का माहौल थम सा जाता है। सौरभ डरकर भागने लगा, उसकी आंखों में डर, मन में एक अनजाना डर। उधर सुरभि भय से कांप उठी और हृदय में पूरी ताकत लगाकर देवी से प्रार्थना करने लगी। सुरभि फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाने लगी, हे देवी, मैं जीवन भर आपकी पूजा करता रहा हूँ। हे देवी, मेरे पति की रक्षा करो, मैं आपकी शरण लेता हूँ। हे देवी, मुझे बचाओ, उसे रोको। अचानक एक अलौकिक रोशनी चारों ओर फैल गई। सुरभि की प्रार्थना का जवाब देते हुए देवी स्वयं प्रकट हुई। देवी की आंखों में क्रोध की चमक, गले में शक्ति की दृढ़ता। उसने चुड़ैल द्वारा फेंके गए विनाशकारी जूड़े को अपनी ओर खींचा, उसे घुमाया और वापस चुड़ैल की ओर भेज दिया। चुड़ैल का चेहरा भय से ठिठक गया, लेकिन इससे पहले ही जूड़ा उसे छू गया। तुरंत चुड़ैल आग की लपटों में घिर गई और चिल्लाने लगी। चारों ओर शांति लौट आती है। सौरभ ने हांफना बंद कर दिया। वह कृतज्ञ आंखों से देवी को प्रणाम करता है और कहता है, हे देवी, आपने हमारी जान बचाई है। आपकी कृपा से हम सुरक्षित हैं। देवी ने हल्की मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। आसपास का माहौल रोशनी से भर जाता है और सौरभ वहां से चला जाता है। देवी माँ चुड़ैल की मांद की ओर आगे बढ़ी। चारों ओर भय छाया हुआ है। अंधेरे जंगल, अजीब सी आवाजें और ठंडी हवाएं। देवी के रुद्र मुख से आग की चिंगारियां निकलती हैं। हाथ में त्रिशूल चमक रहा है। उसकी दहाड़ से चारों ओर कांप उठा और प्रकृति भय से झुक गई। चुड़ैल, मेरी धर्म माता आ गई है। आज आपका अंतिम दिन है। माँ की शक्ति से दूर होगा सारा अंधेरा। जय माँ दुर्गा। तुम चुप रहो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तुम्हारी देवी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम जैसी दुष्ट शक्तियों का दमन करने के लिए मैं समय समय पर प्रकट होता रहूंगा। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। दुष्ट शक्ति, सत्य और न्याय की जीत को कोई नहीं रोक सकता। कितनी बड़ी बात है। मैं अभी तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए राक्षसों को बुला रहा हूँ। मेरे राक्षस प्रकट हो जाओ, मुझे दिखाओ। हम प्रकट होते हैं। आज्ञा करो डायन रानी। आपकी शक्ति, आपका जादू। आओ नए अध्याय की शुरुआत करें। हम तैयार हैं। ऑर्डर करें। हे मेरे राक्षसों, यह देवी मुझे नष्ट कर देगी। इस देवी को मार डालो। जो आदेश करो रानी। हम अभी उस रानी को मार रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तुमने मेरे राक्षसों को मार डाला, मैं तुम्हें अब मार डालूंगा। देवी की आंखों से क्रोध की आग बरस रही है। उसने अपनी तलवार उठाई और चुड़ैल रानी की ओर बढ़ा। चुड़ैल एक पल के लिए चिल्लाई, लेकिन तब तक देवी की तलवार ने उसके सिर को 2 टुकड़ों में काट दिया था। चीखें बंद हो गईं। उनके चारों ओर एक अजीब सी भयानक शांति छा गई। सुरभि भय, विस्मय और श्रद्धा से स्थिर खड़ी रही। फिर उसने धीरे से हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू, होठों पर कृतज्ञता की सिहरन। देवी ने उसकी ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा, मानो कह रही हो, डरो मत, मैं यही हूँ। फिर धीरे धीरे देवी का स्वरूप धूमिल होने लगा और कुछ ही समय में वह अदृश्य हो गई। सुरभि अब सौरभ के पास आकर खड़ी हो गई।
आंखों में दया थी और दिल में एक मजबूत वादा। वह सौरव के लिए छाया की तरह उसके हर सुख दुख में उसके साथी के रूप में रहेगी। चारों ओर का सन्नाटा उस अथाह बंधन का गवाह था